तो गाइज ऐसा जीवन साथी पाने के लिए किस्मत की ज़रूरत होती है, वो सब लोग नहीं होते। तो गाइज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक्चुअली तबीयत अभी हम लोग का ठीक नहीं हुआ है और आज कल जन्माष्टमी है तो आज नहाए खाए भी होगा। ब्लॉग थोड़ा देर से जा रहा है क्योंकि शादी का वीडियो जो बीच में जा रहा है ना वो एक बचा हुआ है। हाँ ठीक, तो इसी वजह से तो आज नहा कर ही खाना था। वैसे हम लोग इतना तबीयत ख़राब है, तबीयत बोले तो मतलब तीनों के तीनों का हाल अभी तक वैसा ही है। तो युवान को तो अभी देखिए सुला दिए हैं और इसके पापा भी नहा रहे। तो अभी हम लोग आज के दिन ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। वैसे नहा खाए हम लोग बोलते हैं ना, कोई फेस्टिवल के एक दिन पहले नहा के ही खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो अभी तो फ़िलहाल अभी अदरक वाली चाय बनाऊंगी और बस 1 लीटर जल हम लोग ऊपर सूर्य भगवान को दे दिए क्योंकि वो भी एक पूजा का रूप ही माना जाएगा। वैसे इतना टाइम अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम खाना वाना बनाने। तो चावल तो अभी अवॉइड करना पड़ेगा खांसी की वजह से। बिंदी अभी मैं नहीं लगाई हूँ तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी और पूरी बना लेती हूँ। तो वैसे तो पति बोल रहे हैं कि कल फास्टिंग नहीं रखना है, बट रखना तो पड़ेगा ही, नहीं छोड़ सकते। भगवान भी इम्तिहान ले रहा है तो वो तीनों में से कोई एक भी ठीक रहता तो मतलब अच्छा लगता, लेकिन तीनों का तीनों वही हाल है, सर्दी खांसी बुखार। तो पतिदेव आज छुट्टी पे है, नहीं जा पाए वो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब था। मेरा तो फीवर नहीं, मैं बस खांसी से परेशान हूँ। पहले युवान बीमार पड़ा, युवान थोड़ा ठीक हुआ तो मैं हो गई, मैं थोड़ा ठीक हुई तो इसके पापा हो गए। तो कोई नहीं, अभी मौसम बदल रहा है ना, इस वजह से होता है, किसी किसी को जल्दी असर करता है। तो इस बार हम तीनों को असर कर गया। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वैसे बिना ब्लॉग शूट किए हुए अच्छा नहीं लगता ना फेस्टिवल वगैरह पे। ऐसे कुछ जब फेस्टिवल मनाने ही है, पर्व तीज सब चीज़ कर ही रहे हैं तो फिर ब्लॉग शूट करने में क्या बुराई। हाँ ये थोड़ा इंजॉय कम हो पाएगा इस बार, लेकिन कोई नहीं, सब भगवान जी जल्दी सब चीज़ तीनों को ठीक करें बस, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे आज वीडियो भी शूट करना है क्योंकि ऐसे बैठ जाओ तो थोड़ा और ही मन जो है वो अजीब सा लगता है। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं नहा धो के किचन में आ गई। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी अदरक वाली चाय और उसमें लौंग भी डाल दूंगी क्योंकि ऐसे लौंग वगैरह खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाय कोई दवा के जैसा बना देती हूँ, चीनी कम डालती हूँ, उसमें लौंग इलायची अदरक ये सब डालते हैं ताकि ये सर्दी जुकाम में थोड़ा फ़ायदेमंद होता है। और बेबी है मेरा तो बेबी फीड करता है तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अपना तबीयत जल्दी ही ठीक करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकती। और यहाँ पे पापा जी का दूध जो है वो फाड़ रही थी क्योंकि पापा छेना खाते हैं, तो उसका भी नींबू से मैं कर रही थी। ऐसे विनेगर वगैरह रहता तो वो भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन अभी नींबू अवेलेबल था तो मैं कर ली थी और एक साइड चाय भी चढ़ा दी थी। तो दोनों काम एक साथ कर रही थी क्योंकि मेरे से ज़्यादा तबीयत अभी मेरे पति का है और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी मेरा भी हो चुका है, तो वो आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो चलिए कोई नहीं। तो अभी तो बाबू को वो संभाला हुआ है, इस वजह से मैं आई हूँ किचन में। अगर बाबू रोने लगता है तो हम दोनों साथ में किचन में काम करते हैं। और ऐसे हालत में तो खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते, बाहर का खाना चाहता खा नहीं सकते। दूसरी बात खुद के लिए तो चलो खा लेंगे, बट पापा जी के लिए सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पापा जी का ही खाना सबसे पहले बनाते हैं क्योंकि उनको एकदम टाइम टू टाइम चाहिए, उनका कुछ भी चीज़ में ना देर नहीं होना चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड जो है वो बढ़ा दी और एक तरफ कैमरे की मतलब कैमरे की तरफ भी एक मेरा नज़र रहता है कि सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहीं कोई फ़ोन वगैरह आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन में अब क्या करती हूँ कि साइलेंट रखना पड़ता है। अचानक से जब मेरा फ़ोन आता है ना कहीं से तो मेरा बाबू डर जाता है उसे देख करके, इस वजह से। तो आज मुझे बहुत मन था कि मैं साड़ी पहनूँ नहा खाए पे, बट नहीं हो पाया। बाबू छोटा है, उसका खुद ही तबीयत ठीक नहीं है तो उसका तबीयत देख के हम लोग का और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। तो और आज सूट भी करना था। मैं सोची कि चलो जन्माष्टमी का जो लुक है वो आज ही मैं क्रिएट करके सूट कर लूँगी अच्छे से, ताकि कल कोई भी लुक मैं अर्जेंटली अगर लेना पड़ जाए तो मैं ले लूँ, क्योंकि कभी भी मतलब चेकअप के लिए जाना पड़ ही सकता है क्योंकि ठीक नहीं हो रहा है किसी का सर्दी ज़ुकाम। तो ऐसे कब तक नॉर्मल मेडिकल से दवा वगैरह लेते रहेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब अच्छे से चेकअप वगैरह करवा लेते हैं। तो यहाँ पर पापा जी का जो छेना है वो रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं पापा को ये देने जाऊँगी, उसके बाद हम लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर चाय वगैरह कभी यूज़ नहीं करते हैं गाइस, बट कभी कभी होता है ना कि हम मन हो रहा है चाय पीने का, तबीयत ख़राब हो या फिर हमें भूख लगती है तो बिस्किट के साथ हम लोग चाय यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं हम लोग चाय पीते हैं,
डेली का हम लोग का आदत ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं बड़े वाले कप में ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाई हूँ, क्योंकि वो काढ़ा के टाइम में मैं पी रही हूँ। देखने में लगेगा कि दूध का चाय, बट वो लगेगा कि दवा ही का है, मतलब दवा जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव आ चुके हैं क्योंकि उनसे अब बच्चा नहीं संभाल रहा है। बाबू बहुत ज़िद कर रहा है गोद में रहने के लिए। ऐसे वो गोद में बिल्कुल भी नहीं रहता है गाइस। अब वो खुद ही सोचता है कि मैं ज़मीन पे खेलूँ, काम भी खेलूँ, तो मैं छोड़ देती हूँ कि बच्चे हैं तो थोड़े बहुत शैतानी करेंगे। मैं हर कबड़ में उसका ऐसा ऐसा सामान रखी हूँ कि वो निकाले, गिराए, फेंके तो वो टूटे नहीं और उसे भी चोट नहीं लगे। तो यहाँ पे मेरे पति जब किचन में काम वगैरह करते हैं तो कुछ लोगों को जलन होती है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई होती है तो होती है, ये कोई बुरा काम नहीं है। मेरे घर में मेरी सासू माँ नहीं है, मेरे ससुर जी यंग नहीं है, मेरी कोई ननद जेठानी नहीं है। तो मेरी तबीयत जब ख़राब होगी तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये पतिदेव ही करेंगे, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी ही होते हैं। तो पति का तबीयत ठीक नहीं है तो पत्नी सेवा करेगी, पत्नी का ठीक नहीं है तो पति करेंगे। और यहाँ पे बच्चा भी साथ में प्रॉब्लम में है, उसे भी सर्दी की वजह से बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वो भी किसी के साथ नहीं रहना चाह रहा है। तो यहाँ पे पापा जी का खाना में लेट हो रहा था क्योंकि 10 बज चुके थे, और उनका खाना मैं ना 7:30 तक रेडी कर देती हूँ रोज़। तो इसीलिए पतिदेव मेरा हाथ बटा रहा है। तो मतलब वही बेटा अगर पिता के लिए करे तो ठीक है, और लेकिन पत्नी के लिए अगर कभी बना दे तो इसमें क्या बुराई है। तो कुछ लोगों को होती है, मेरी फैमिली आस पड़ोस बहुत लोग हैं ऐसे, मैं नाम लेके नहीं बोलूँगी, बहुत लोग हैं, लेकिन चाहते भी हैं खुद कि हाँ इसके पति जैसा मेरा भी पति होता, हर चीज़ में सपोर्ट करता। तो भाई चाहिए यही, लेकिन आदमी को होता है ना कि सामने से बर्दाश्त नहीं होता है किसी का खुशी, इस वजह से थोड़ा बोलते हैं। खैर मुझे कोई इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आज बोल दिया था कि कैमरा ऑन है, प्लीज़ कैमरा को ऑफ़ करने के लिए मत बोलिएगा। थोड़ा बहुत शूट होता है तो होने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो बहुत शर्माते हैं ऐसे कि ऑन कैमरे में किचन में, तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है। मैं अपने आप को लकी फ़ील करती हूँ कि मैं आपकी वाइफ़ हूँ। और बहुत सारे ऐसे मेरे ही घर की महिलाएँ गाँव आस पड़ोस की सोचती हैं कि ऐसा पति शायद सबको मिले। तो पता नहीं चले, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यहाँ पे बाबू को मैं ज़मीन पे बैठाई हूँ थोड़ी देर, तो नहीं बैठ रहा है, थोड़ा बहुत रो ही रहा है, लेकिन मुझे भी उसमें काम था तो मैं कुछ कुछ काम जो है वो पतिदेव को बता रही थी कि ये चीज़ें ऐसे डालनी है। हालांकि वो मुझे खुद भी कभी कभी ट्रीट करते हैं ऐसे कि ऐसे बना तो अच्छा बनेगा, तो हम दोनों मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं। कभी इनका भी कुछ बाहर का काम होता है तो मैं कर देती हूँ। गाइस जलेबी आ चुका है, गरम गरम। जलेबी की वजह से वो अभी पूड़ी नहीं बनाए थे, इसके पहले हम लोग जो पापा के लिए बनाए थे सिंपल खाना, रोटी भुजिया, उसी में से एक एक खा लिए थे हम लोग। और अभी बज गए 12। और ये बनाया आलू सोयाबीन की सब्जी। एक और कटोरी में तो लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला है सब्जी में, फिर भी टेस्ट आ जाता है फेस्टिवल में। तो हरा सब्जी मन नहीं कर रहा था खाने का, इसलिए कल खाना बहुत फेंकना पड़ा। कल शाम को जो पनीर भुर्जी बनाए थे वो भी फेंकना पड़ा, तबीयत खराब होने की वजह से कोई खा भी नहीं रहा है, इसीलिए आज जितना खाना है उतना ही बनाया। वैसे हम उतना ही बनाते, लेकिन कभी कभी होता है कि आदमी का खाने का मन नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन जन्माष्टमी का फास्टिंग रख रहा है इस बार। मैं तो पिछले बार नहीं रखी थी, लेकिन इस बार मैं जरूर रखूँगी। तो ये मैं अभी लेके जा रही हूँ अपने पति देव के लिए। तो ये जो है पति देव का खाना ऊपर सो गया। पानी है ना, ये खा लेते हैं।